बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 2, your subject is Social Studies. First of all, take out your Social Studies book. Open page number 24. Page number 24. Today we are going to start our new lesson, lesson number 9, food. Lesson number 9, food. Food means खुराक या ग़िज़ा. Humans, animals and birds cannot live without food. Humans इंसान, animals जानवर and birds और परिंदे cannot live without food. खाने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, खुराक के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते. We get our food in different ways. हम अपनी खुराक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल करते हैं. डिफरेंट, मुख्तलिफ़ वेज़, तरीक़े. हम अपनी ग़िज़ा या खुराक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल करते हैं. Some food is grown on the land. कि कुछ खुराक जो है वो ज़मीन पर उगाई जाती है. Grown उगाना या उगाई जाती है. On the land ज़मीन पर. For this इसके लिए we need हमें ज़रूरत है good soil अच्छी मट्टी की, lots of water ज़्यादा पानी की, and seeds और बीजों की. हम अपनी खुराक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल करते हैं और उसमें एक तरीक़ा क्या है कि कुछ खुराक जो है वो ज़मीन पर या ज़मीन के अंदर उगाई जाती है. और ज़मीन पे उगाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? गुड सॉइल, लॉट्स ऑफ वाटर एंड सीड्स. अच्छी मिट्टी यानी ज़रख़ेज़, लॉट्स ऑफ वाटर ज़्यादा पानी, एंड सीड्स और बीज. यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं. Here is a man collecting oranges from a tree. कि एक आदमी दरख्त से माल्टे इकट्ठे कर रहा है या जमा कर रहा है. We get grain, fruit and vegetables from plants. हम अनाज, फल और सब्जियां पौधों से हासिल करते हैं. Grains, fruits and vegetables. सॉरी, ये वेजिटेबल्स हैं और ये फ्रूट्स हैं. कि हम अपनी खुराक पौधों से क्या क्या हासिल करते हैं? अनाज, सब्जियां और फल पौधों से हासिल करते हैं. We get food from animals also. कि हम जानवरों से भी खुराक हासिल करते हैं. एक तरफ तो हमने ज़मीन में जो उगाई जाती हैं और पौधों से इनसे हासिल करते हैं, और दूसरा
कि हम जानवरों से भी हासिल करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर है काऊ की और हेंस की। वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो, हम जानवरों से भी खुराक हासिल करते हैं। काउस, बफलोस एंड गोट्स गिव अस मिल्क एंड मीट। गाय, भैंसें और बकरियां गिव अस मिल्क एंड मीट। मिल्क दूध एंड मीट और गोश्त, के गाय, भैंसें और बकरियां हमें देती हैं दूध और गोश्त, के इनसे हम दूध भी हासिल करते हैं और गोश्त भी हासिल करते हैं। बर्ड्स लाइक चिकन्स गिव अस एग्स, कि मुर्गियों से हम क्या हासिल करते हैं? अंडे हासिल करते हैं। वी ऑल्सो एट चिकन, हम मुर्गियाँ खाते भी हैं, मुर्गी का गोश्त खाया जाता है। तो इन दोनों आप देख रहे हैं कि जो एनिमल्स की तस्वीरें बनी हैं, इनसे हम खुराक हासिल करते हैं, हम इनका गोश्त भी खाते हैं, हमें इनसे दूध भी हासिल होता है। और फिर आगे जो दूध हमें इन जानवरों से हासिल होता है, उससे भी हम बहुत सी खुराक हासिल कर सकते हैं। अब वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। मैनी काइंड्स ऑफ फूड कैन बी मेड फ्रॉम एग्स एंड मिल्क। जी, कि मैनी काइंड्स ऑफ फूड, बहुत सी खुराक या बहुत सी किस्म की ग़िज़ा कैन बी मेड, बनाई जा सकती है, फ्रॉम एग्स एंड मिल्क, दूध और अंडों से। और दूध और अंडों से हम बहुत सी अशिया, खाने पीने की चीज़ें बना सकते हैं। कौन कौन सी हैं? चीज़, आइसक्रीम, केक। चीज़ पनीर को कहते हैं, आइसक्रीम ये भी आप दूध से बनती है, और केक, इसमें भी अंडे और दूध वगैरह इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है पेज नंबर 25, कॉर्न ऑयल। कॉर्न कहते हैं मकई को, ऑयल तेल, मकई का तेल। कॉर्न ऑयल, मकई का तेल। ऑयल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, कि तेल खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। कुकिंग, खाना पकाना, तो ऑयल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, कि तेल खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। These pictures below show you how corn oil is made, कि these pictures, ये तस्वीर, below नीचे, show you आपको दिखा रही हैं, how corn oil is made, कि कैसे मकई का तेल बनाया जाता है। ये हम इन पिक्चर्स में देखेंगे और पढ़ेंगे भी। सबसे पहले, a farmer plows the land with a tractor। आप देख रहे हैं पिक्चर में कि किसान ज़मीन पर ट्रैक्टर की मदद से हल चला रहा है। a farmer, एक किसान, प्लोज हल चलाता है, द लैंड विद अ ट्रैक्टर, कि ट्रैक्टर की मदद से हल चला रहा है। देन कॉर्न इज़ सोन इन द फील्ड, कि जब वो हल चला लेता है, ज़मीन को ज़रख़ेज़ कर लेता है, उसके बाद उसमें बीज बोया जाता है, यानी मकई के जो बीज हैं वो खेतों में बोए जाते हैं। रेन हेल्प्स द क्रॉप टू ग्रो, बारिश फसल को उगने में मदद देती है। ग्रो, उगना। रेन हेल्प्स, बारिश मदद करती है। द क्रॉप, क्रॉप कहते हैं फसल को। टू ग्रो, कि बारिश फसल को उगने में मदद देती है, क्योंकि जाहिर बात है कि फसलों को पानी की ज़रूरत होती है। उसके बाद द क्रॉप इज़ स्प्रेड टू किल पेस्ट्स, फसलों पर स्प्रे किया जाता है
कीड़ों को मारने के लिए, कीड़े मकोड़े जो फसलों को ख़राब कर देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कीड़े मकोड़ों ने फसलों को बर्बाद कर दिया है, तो उससे नुकसान होता है, इसीलिए फसलों पर स्प्रे किया जाता है कीड़ों को मारने के लिए। पेस्ट्स, कीड़े मकोड़े। द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड, उसके बाद जब फसल उग जाती है तो उसकी काश्त की जाती है। हार्वेस्टेड कि काश्त की जाती है। हार्वेस्ट मीन्स काश्त करना। द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड, फसल काश्त की जाती है। द कॉर्न इज़ टेकन टू अ फैक्ट्री, जब फसल काश्त कर ली जाती है तो जो मकई है उसे कहाँ ले जाया जाता है? उसे फैक्ट्री में ले जाया जाता है। अब फैक्ट्री में ले जाके क्या किया जाता है? इन द फैक्ट्री द कॉर्न इज़ क्रश्ड। क्रश्ड कहते हैं पीसना, पीसी जाती है। टू टेक आउट द ऑयल, तेल निकालने के लिए। इन द फैक्ट्री द कॉर्न इज़ क्रश्ड टू टेक आउट द ऑयल, जब मकई को फैक्ट्री में लाया जाता है फिर उसको पीसा जाता है तेल निकालने के लिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कॉर्न ऑयल पढ़ रहे हैं। तो इसमें वो तमाम प्रोसेस बताया गया है कि कैसे फसल उगती है और फिर कैसे उससे तेल निकाला जाता है। इट इज़ पुट इनटू टिन्स, बॉटल्स एंड बैग्स एंड लेबल्ड। इसको टिन, जिन्हें हम कनस्तर कहते हैं, बॉटल्स बोतलों में और बैग्स थैलों में रखा जाता है। एंड लेबल्ड, और उन्हें लेबल किया जाता है। यानी आप देख सकते हैं पिक्चर में यहाँ पर हेल्दी लिखा हुआ है, ये लेबल्ड है। जिस कंपनी का होता है ऑयल उनका नाम लिखा जाता है, या फिर उसमें कितनी क्वांटिटी है, क्या मिकदार है, वो तमाम चीज़ें लिखी गई होती हैं, यानी लेबल की जाती हैं। These are taken to the shops where we buy them. इस तमाम प्रोसेस के बाद उन्हें दुकानों पर लाया जाता है जहां हम उन्हें ख़रीदते हैं। Students, now we are going to start work for day 2. Words, meanings, अल्फाज, मायने। सबसे पहला है सीड, SEED, सीड। सीड कहा जाता है बीज को। सीड किसे कहा जाता है? बीज को। SEED, सीड। सीड मीन्स बीज। नंबर 2, लैंड, LAND, लैंड। लैंड ज़मीन। लैंड का क्या मीनिंग है? ज़मीन। LAND, लैंड। लैंड मीन्स ज़मीन। नंबर 3, ग्रेन, GRAIN, ग्रेन। ग्रेन किसे कहा जाता है? ग्रेन अनाज को कहा जाता है। ग्रेन अनाज। ग्रेन का क्या मीनिंग है? अनाज। GRAIN, ग्रेन। ग्रेन मीन्स अनाज। नंबर 4 है कॉर्न ऑयल, CORN, कॉर्न, OIL, ऑयल। कॉर्न ऑयल। कॉर्न किसे कहा जाता है? मकई को कहा जाता है। ऑयल तेल को कहा जाता है। तो कॉर्न ऑयल यानी मकई का तेल। मकई का तेल। कॉर्न ऑयल का क्या मीनिंग है? मकई का तेल। नंबर 5, प्लो, PLOUGH, प्लो। प्लो कहा जाता है हल चलाना।
हल चलाना, प्लो हल चलाना। नेक्स्ट है पेस्ट्स, PESTS, पेस्ट्स। पेस्ट किसे कहा जाता है? कीड़े। पेस्ट किन्हें कहा जाता है? कीड़ों को। पेस्ट्स कीड़े। नंबर 7 हार्वेस्ट, HAR, हार, VEST, वेस्ट, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट कहते हैं काटना या काश्त करना। हार्वेस्ट काटना या काश्त करना। तो हम यहाँ पर काटना लिख देंगे, हार्वेस्ट काटना। जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो हार्वेस्ट की जाती है, यानी काश्त की जाती है या काटी जाती है। नंबर 8 क्रश्ड, CRUSHED, क्रश्ड। क्रश्ड कहते हैं पीसना। क्रश्ड पीसा। क्रश होगा तो पीसना, ED लगा है तो पीसा। क्रश्ड पीसा। नेक्स्ट है जी डिक्टेशन वर्ड्स। डिक्टेशन वर्ड्स। नंबर 1 सोन, SOWN, सोन यानी बोया। नंबर 2 लेबल्ड, LABELLED, लेबल्ड, LABELLED, लेबल्ड। नंबर 3 बफलो, BUFFALO, बफलो। बफलो किसे कहा जाता है? भैंस को कहा जाता है। नंबर 4 फैक्ट्री, FACTORY, फैक्ट्री, कारखाना। फैक्ट्री को फैक्ट्री भी कहते हैं या कारखाना भी कहा जाता है। नंबर 5 चिकन, CHICKEN, चिकन यानी मुर्गी। फिर से पढ़ते हैं वर्ड्स मीनिंग्स। नंबर 1 सीड, बीज। नंबर 2 लैंड, लैंड मीन्स ज़मीन। नंबर 3 ग्रेन, ग्रेन मीन्स अनाज। नंबर 4 कॉर्न ऑयल मीन्स मकई का तेल। नंबर 5 प्लो, PLOUGH, प्लो, प्लो मीन्स हल चलाना। नंबर 6 पेस्ट्स, पेस्ट्स मीन्स कीड़े। नंबर 7 हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स काटना या काश्त करना भी कहा जाता है। नंबर 8 क्रश्ड, क्रश्ड मीन्स पीसा। डिक्टेशन वर्ड्स। नंबर 1 सोन, नंबर 2 लेबल्ड, नंबर 3 बफलो, नंबर 4 फैक्ट्री, नंबर 5 chicken. Students, we have completed our work for day 2. Now we are going to start our work for day 3. Question number 1 is, why do we need food? Why do we need food? हमें खुराक की ज़रूरत क्यों होती है? Why, क्यों? Do we need, हमें ज़रूरत है फूड, खुराक की, कि हमें खुराक की या खाने की ज़रूरत क्यों होती है?
And the answer is we need food to grow and to stay alive. We need food, हमें खुराक की ज़रूरत है, to grow, बढ़ने के लिए. ग्रो कहते हैं बढ़ना, परवरिश पाना, और अगर प्लांट्स के लिए ग्रो कहा जाए तो उगना. एंड टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए. स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए. वी नीड फूड टू ग्रो एंड टू स्टे अलाइव, कि हमें बढ़ने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वाई आर क्रॉप्स स्प्रेड. क्रॉप्स फसलें, स्प्रेड यानी स्प्रे किया जाता है, छिड़काव किया जाता है. क्यों किया जाता है इन पर, फसलों पर स्प्रे क्यों किया जाता है? आंसर, क्रॉप्स आर स्प्रेड टू किल पेस्ट्स. क्रॉप्स फसलें आर स्प्रेड, स्प्रे की जाती हैं, टू किल मारने के लिए, पेस्ट्स कीड़ों को. क्रॉप्स आर स्प्रेड टू किल पेस्ट्स, कि फसलें कीड़ों को मारने के लिए स्प्रे किया जाता है, फसलों पर छिड़काव किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज वेयर डू वी गेट our food from. Where do we get our food from, कि हम अपना खाना कहाँ से हासिल करते हैं. हम अपना खाना कहाँ से हासिल करते हैं? आंसर इज we get our food from plants and animals, कि हम अपनी खुराक या अपना खाना पौधों और जानवरों से हासिल करते हैं. हमने रीडिंग में जब हम हमने इस लेसन की रीडिंग की है तो हमने पढ़ा था वी गेट आवर फूड फ्रॉम डिफरेंट वेज, कि हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी खुराक हासिल करते हैं. तो कौन कौन से तरीके हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं. स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क फॉर डे 3. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 4. Question number 4 is what else can we make from corn? What else can we make from corn? हम मकई से क्या बना सकते हैं? कॉर्न, मकई से हम और क्या बना सकते हैं? And the answer is we make corn oil from corn. क्या बनाते हैं हम कॉर्न से? मकई का तेल, corn oil. We make corn oil from corn and used in cooking. कि हम मकई से मकई का तेल बनाते हैं जो खाना पकाने में इस्तेमाल होता है. Question number 5 is write few lines about on the food. कि जो ये खाने दिए गए हैं इनके बारे में कुछ लाइंस लिखें. फूड्स कि इनके बारे फ्यू लाइंस, चंद जुमले लिखें. नंबर 1 इज आइसक्रीम. आइसक्रीम, इट इज़ मेड फ्रॉम मिल्क. किससे बनाई जाती है? दूध से बनाई जाती है. एंड इट्स टेस्ट इज़ वेरी स्वीट, कि इसका जायका बहुत मीठा होता है.
टेस्ट मीन्स जायका, कि इसका जायका बहुत मीठा होता है। आइसक्रीम तो हर बच्चे को बहुत पसंद होती है, बच्चे को, बड़े को, सभी को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है। और ये किससे बनती है? ये दूध से बनाई जाती है। और इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका टेस्ट स्वीट यानी मीठा होता है। इसका जायका कैसा होता है? मीठा होता है। आइसक्रीम का टेस्ट स्वीट होता है। नंबर 2 इज़ ब्रेड। नंबर 2 ब्रेड। आप इसे डबल रोटी जिसे हम कहते हैं या रोटी भी कहा जा सकता है। इट इज़ मेड फ्रॉम फ्लोर। किससे बनाई जाती है? आटे से बनाई जाती है। एंड पीपल ईट इट, और लोग इसे खाते हैं। नंबर 2 इज़ ब्रेड। इट इज़ मेड फ्रॉम फ्लोर एंड पीपल ईट इट, कि ये आटे से बनाई जाती है और लोग इसे खाते हैं। नंबर 3 कबाब्स। These are made from meat। किससे बनाए जाते हैं? मीट से। मीट किसे कहा जाता है? मीट गोश्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गोश्त को कहा जाता है। एंड देयर टेस्ट इज डिलीशियस, मज़ेदार। डिलीशियस लजीज को भी कहते हैं, मज़ेदार को भी कहते हैं। तो ये किससे बनती हैं? ये गोश्त से बनते हैं कबाब, और इनका जायका लजीज होता है। देयर टेस्ट इज़ डिलीशियस, कि इनका जायका लजीज होता है। नंबर 4 एन ऑमलेट। ऑमलेट भी हर बच्चा, ऑलमोस्ट तकरीबन ज़्यादा बच्चे ब्रेकफास्ट में ऑमलेट ही खाते हैं। किससे बनता है ये? इट इज़ मेड ऑफ एग्स। किन से बनता है? अंडों से बनता है। एग्स, अंडे। ऑमलेट किससे बनता है? अंडों से बनता है। पीपल यूजली ईट इन ब्रेकफास्ट। यूजली आम तौर पर लोग इसे कब खाते हैं? नाश्ते में। यूजली आम तौर पर लोग इसे कब खाते हैं? नाश्ते में खाते हैं। ब्रेकफास्ट नाश्ते को कहते हैं, जो सुबह उठकर जब आप सो के उठते हैं तो जो आप खाते हैं वो आपका ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता होता है। नंबर 5 जैम। इट इज़ मेड फ्रॉम डिफरेंट फ्रूट्स। ये मुख्तलिफ फलों से मिलकर बना होता है, लाइक एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। सेब का भी होता है जैम, आम का होता है, माल्टे का होता है, मिक्स फ्रूट्स का भी होता है। आपको पता है इन तमाम फ्रूट्स को मिक्स करके भी बनाया जाता है, और अलग अलग फल का भी जाम जो है वो मिल जाता है, होता है। इसका टेस्ट बहुत स्वीट, ये भी, इसका टेस्ट भी स्वीट होता है और ये डिलीशियस होता है। बहुत से बच्चे सुबह ब्रेकफास्ट में ब्रेड और जाम खाना ही पसंद करते हैं। नंबर 6 बिरयानी। इट इज़ मेड फ्रॉम राइस एंड मीट। किससे बनती है? चावलों से और गोश्त से। राइस, चावल एंड मीट, गोश्त। किससे बनती है? ये चावल और गोश्त से मिलकर बनती है। पीपल लाइक टू ईट इट। लोग इसे खाना पसंद करते हैं। बिरयानी चावल और गोश्त से मिलकर बनती है, ये भी बहुत टेस्टी होती है और अमूमन सभी को बहुत पसंद होती है, तो लोग इसे खाना पसंद करते हैं। एक दफ़ा फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट एल्स कैन वी मेक फ्रॉम कॉर्न।
Answer: we make corn oil from corn and used in cooking. Question number 5 is write few lines about on the foods कि इनके बारे में चंद जुमले लिखें. Number 1, ice cream. It is made from milk and its taste is very sweet. Number 2, bread. It is made from flour and people eat it. Number 3, kebabs. These are made from meat and their taste is delicious. Number 4, an omelette. It is made of eggs. People usually eat in breakfast. कि ज़्यादा नाश्ते में खाया जाता है. Number 5, jam. It is made from different fruits like apple, mango, orange. Number 6, biryani. It is made from rice and meat. People like to eat it. कि लोग इसे खाना पसंद करते हैं. Students, we have completed our work for day 4. Students, now we are going to start our work for day 5. Question is complete it. Number 1, pulses. Number 2, vegetables. Number 3, cereals. Number 4, fruits. Number 5, oil. Number 6, milk products. यानी इनको फिल करना है कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. हमें इसको फिल करना है कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. तो सबसे पहले नंबर 1 क्या है? पल्सेस. नंबर 1 इज़ pulses. P-U-L-S-E-S. pulses. pulses किन्हें कहते हैं? दालों को. pulses क्या हैं? दालें. दालें हम घर में पकाते भी हैं, खाते भी हैं. तो कोई भी 2 दालों के एनी 2 pulses के नाम आप लिख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं मूंग. M-O-O-N-G. मूंग. एंड सेकेंड इज़ मसूर. आपने सुना होगा मूंग मसूर की दाल. M-A-S-O-O-R. मसूर. मूंग, मसूर. ये क्या है? पल्सेस हैं. और पल्सेस किन्हें कहा जाता है? दालों को. नंबर 2 इज़ वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स किन्हें कहा जाता है? सब्जियों को. वेजिटेबल्स क्या हैं? सब्जियाँ. वेजिटेबल्स, सब्जियाँ. अब यहाँ पर आप कोई भी 2 सब्जियों के नाम एनी 2 वेजिटेबल्स नेम लिख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं पोटैटो. P-O-T-A-T-O. पोटैटो. टोमेटो भी लिखा जा सकता है. अनियन, गार्लिक. कोई भी सब्ज़ी का नाम आप लिख सकते हैं. हम लिखते हैं टर्निप. T-U-R-N-I-P. टर्निप. टर्निप किसे कहते हैं? शलजम को. नंबर 3, सीरियल्स. C-E
REALS, सीरियल्स। सीरियल्स किसे कहा जाता है? अनाज को। सीरियल्स क्या है? अनाज। अब इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है? अनाज में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? अनाज में, सीरियल्स में वीट, गंदुम। वीट किसे कहा जाता है? गंदुम को। और राइस लिख सकते हैं, चावल। ये क्या है? ये अनाज है, सीरियल्स है। वीट, WHEAT, वीट। गंदुम को कहते हैं, राइस चावलों को कहते हैं। नंबर 4, फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या है? फल हैं। फ्रूट्स क्या है? फल हैं। FRUITS, फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या है? फ्रूट्स फल हैं। एनी 2 फ्रूट्स नेम यू कैन राइट, आप कोई से 2 फलों के नाम लिख सकते हैं। आपको जो भी फ्रूट पसंद है आप उसका नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखेंगे एप्पल एंड द सेकेंड इज मैंगो। आप ऑरेंज भी लिख सकते हैं, बनाना भी लिख सकते हैं, कोई भी जो आपको पसंद हो आप लिख सकते हैं। नंबर 5, ऑयल। ऑयल किसे कहा जाता है? तेल को। ऑयल किसे कहा जाता है? तेल को। कौन कौन सा तेल होता है? एक तो हमने अपने लेसन में ही पढ़ा था, कॉर्न ऑयल। एक तो हमने भी अपने लेसन में पढ़ा, कॉर्न ऑयल, मकई का तेल। एंड द सेकेंड इज मस्टर्ड ऑयल, MUSTARD, mustard oil. And the number 6 is milk products, MILK, milk products, 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 milk products. अब नाम से ही पता लग रहा है, मिल्क दूध, प्रोडक्ट्स अशिया, यानी दूध से बनी हुई अशिया। दूध से बनी हुई अशिया या चीज़ें आप कह सकते हैं, दूध से बनी हुई अशिया। अब दूध से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? आइसक्रीम किससे बनती है? दूध से बनती है। आइसक्रीम, केक भी बनता है। और क्या बनता है? योगर्ट, योगर्ट किसे कहते हैं? दही को। योगर्ट किसे कहते हैं? दही को। YOGURT, योगर्ट मीन्स दही। और दही किससे बनता है? दही दूध से बनता है। एक दफ़ा पढ़ते हैं। नंबर 1, पल्सेस। पल्सेस किन्हें कहा जाता है? दालें। पल्सेस दालें। मूंग, मसूर। नंबर 2, वेजिटेबल्स, सब्जियां। पोटैटो, टर्निप। पोटैटो आलू और टर्निप शलजम। आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी 2 सब्जियों के नाम लिख सकते हैं। नंबर 3, सीरियल्स, अनाज। उसमें क्या क्या है जी? वीट एंड राइस। वीट किसे कहा जाता है? गंदुम, राइस, चावल। नंबर 4, फ्रूट्स। फ्रूट्स फल, एप्पल, मैंगो। यहाँ पर आप अपनी पसंद के कोई भी 2 फ्रूट्स नेम लिख सकते हैं। नंबर 5, ऑयल। ऑयल कहते हैं तेल को। कौन कौन से उसमें? कॉर्न ऑयल,
एंड मस्टर्ड ऑयल। नंबर 6 मिल्क प्रोडक्ट्स यानी दूध से बनी हुई चीज़ें या दूध से बनी हुई अशिया। कौन कौन सी हैं उसमें? आइसक्रीम एंड योगर्ट, आइसक्रीम और दही। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। MCQs किसे कहा जाता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कि आपको मुख्तलिफ चॉइस दी जाती है। आप देखें यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से जो एक ठीक होता है उसको आपने सर्कल करना होता है या टिक का निशान लगाना होता है। फिल इन द करेक्ट सर्कल, कि जो सही है उस सर्कल में कलर करें। नंबर 1 इज़ वी गेट आवर फूड इन डैश वेज, वी गेट आवर फूड इन डैश वेज, कि हम अपनी खुराक डैश तरीक़ों से हासिल करते हैं। अब कौन से तरीक़ों से हासिल करते हैं? सेम, डिफरेंट, नन। सेम एक जैसे, डिफरेंट मुख्तलिफ, नन कोई भी नहीं, यानी इन दोनों में से कोई भी नहीं। तो हमने पढ़ा है कि वी गेट आवर फूड इन डैश वेज इन डिफरेंट वेज, तो हम डिफरेंट वाले सर्कल में कलर कर देंगे डिफरेंट वेज, यानी हम अपनी खुराक मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल करते हैं। नंबर 2 इज़ वेजिटेबल्स कम फ्रॉम डैश, वेजिटेबल्स सब्ज़ियाँ कम फ्रॉम आती हैं डैश। कहाँ से आती हैं सब्ज़ियाँ? रिवर्स दरिया से आती हैं, प्लांट्स पौधों से आती हैं, एंड एनिमल्स जानवरों से आती हैं। सब्ज़ियाँ हम कहाँ से हासिल करते हैं? दरिया से नहीं, एनिमल्स से, जानवरों से। जानवरों से तो हमने पढ़ा था कि हम गोश्त या फिर दूध हासिल करते हैं, सब्ज़ियाँ तो नहीं पढ़ा था। तो वेजिटेबल्स कम फ्रॉम प्लांट्स, कहाँ से आती हैं? पौधों से, प्लांट्स पौधे, तो हम प्लांट्स वाले सर्कल को कलर कर देंगे वेजिटेबल्स कम फ्रॉम प्लांट्स, कि कहाँ से आती हैं? पौधों से सब्जियां हासिल की जाती हैं। नंबर 3 इज़ फ्रूट्स आर गुड फॉर डैश, जी फल अच्छे हैं किसके लिए? टीथ दांतों के लिए, होम घर के लिए, हेल्थ सेहत के लिए। अब फल किस लिए अच्छे हैं? दांतों के लिए या घर के लिए या फिर सेहत के लिए? फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए अच्छे हैं। फल किसके लिए अच्छे हैं? सेहत के लिए, तो हम हेल्थ वाले सर्कल को कलर कर देंगे। नंबर 4 इज़ डैश इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? हमने अपने लेसन में क्या पढ़ा था? ऑयल, तेल, पेप्सी, आपको पता है बॉटल का नाम है, नन कोई भी नहीं, इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल होती खाना पकाने के लिए। ऑयल, ऑयल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, तो हम ऑयल वाले सर्कल को कलर कर देंगे। एंड नंबर 5 इज़ ऑल ऑफ अस नीड डैश, हम सबको किस चीज़ की ज़रूरत है? हम सबको किस चीज़ की ज़रूरत है? सॉल्ट नमक, फूड खुराक, शुगर चीनी, हम सबको किस चीज़ की ज़रूरत है? नमक की, फूड खुराक की, शुगर चीनी की। अब हम सिर्फ नमक खा के ही तो ज़िंदा नहीं रह सकते, या शुगर यानी चीनी भी, तो फूड यानी खुराक, हम सबको खुराक की ज़रूरत है, कि खाने की ज़रूरत है हम सबको। वी ऑल नीड फूड, तो हम फूड वाले सर्कल को कलर कर देंगे। एक बार पढ़ लेते हैं।
Number 1, we get our food in dash ways. Different. Number 2, vegetables come from dash plants. Number 3, fruits are good for dash health. Number 4, dash is used for cooking oil. Number 5, all of us need dash food. Students, we have completed our lesson number 9, food. If you have any problem related to this lecture, you can contact on school's number. Take care of yourself. Allah Hafiz.